जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है बिग ग्रेन्स हार्ट बीट्स लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी भी सूबे की वजारत आला खातून संभालेंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी इक़्तिदार में शराकत और ताउन पर मजीद मुशावरत करेगी। कमेटी का पहला इजलास आज होगा। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियाँ फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में पेशकश पर JUIF की हाँ या ना। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस शुरा के इजलास में आज फैसला मुतवक्के। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर उन्हें इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI ऑपोजिशन में बैठे। PTI के साथ ताउन नहीं कर सकते, जमात इस्लामी का साफ इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर PTI के साथ ताउन पर हाथ खड़े कर दिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा कि तय हुआ था कि कौमी सतह पर PTI से इश्तराकी अमल कौमी मुफाद में होगा। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहे अपने मामला तय करे। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। परियाल तालपुर, मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह या शर्जील मेमन, सिंध का वज़ीर आला कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी किसको नामजद करेगी? फैसला चंद रोज में मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के लिए मरियम नवाज नामजद। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार की कुर्सी के उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। बलूचिस्तान और सिंध में वज़ारत आला के लिए अब तक कोई नाम सामने नहीं आया। रहनुमा PTI बाबर अवान का कहना है कि आइन के मुताबिक पार्टी का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दूसरी जमात में नहीं जा सकता। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हलफनामे और वीडियो बयानात हमारे पास हैं। दूसरी पार्टी में जाने वाले हिमायती उम्मीदवार को हटाने के लिए हमारे पास काफ़ी मवाद है। अली अमीन गंडापुर हर लिहाज से वज़ारत आला के ओहदे के लिए मौजू हैं। नून के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत। कहा, ये धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तलाफात खत्म करके कौम की खातिर शेर व शकर हो जाए। हुकूमत बनाने के लालच में इन पार्टियों के साथ नहीं बैठेंगे। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन सबका जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन के रवैये से लग रहा है कि जानबूझकर केस लटका रहे हैं। हमारे हाथ पांव बांध कर इलेक्शंस में फेंका गया था। सब कुछ नवाज शरीफ के लिए किया गया। कराची के तमाम हलकों से तहरीक इंसाफ जीती है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NH 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो मालूम था इसके पास दरखास्त देर इल्तवा है, पहले उन दरखास्तों पर फैसला नहीं कर देना चाहिए था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में लिखा था कि कंसल्टेशन नहीं हुई तो रोक दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे छोड़ देते हैं, रिटर्निंग अफसर ने पहले कंसल्टेशन कर ली होगी। शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की।
इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरने में पश्तूनख्वा मैप, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP के कारकुनान शरीक। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा, चमन और योप में कौमी शाहराएं ब्लॉक। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। सिंध के शहर सखर, ठट्ठा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में भी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों के एहतजाजी मुजाहिरे जारी। बलूचिस्तान के इलेक्शन में कौम परस्त जमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। इन्हें खुद अपना मुहासबा करना चाहिए। निगरां वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज के बायस रास्ते बंद करने से आवाम को मुश्किलात हैं। रास्ते खुले रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतजामिया शाहराहों से रुकावटें खत्म करा रही है। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने ECC का इजलास आज फिर तलब कर लिया। ECC इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक समरी पर गौर किया जाएगा। IMF की शराइत के तहत गैस मजीद 67% तक महंगी होने का इम्कान। सारिफीन के लिए गैस 350 रुपये फी MMBTU महंगी हो सकती है। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सारिफीन पर 204 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के इलाके मलीर मुर्गी खाना खोल पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक, 2 राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 20 साला मुर्तजा और 22 साला हसनैन शामिल हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में घर में काम करने वाली बच्ची पर तशद्दुद के इल्जाम में मालिकान गिरफ्तार। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तशद्दुद का शिकार 10 साला बच्ची को तहवील में ले लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि मालिकान ने घर में काम करने वाली बच्ची को बिला इजाजत खाना खाने पर मारा था। बच्ची के चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। इसराइली फौज का रफा में फजाई और खान यूनिस में ड्रोन हमला। मजीद 130 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी बच्चों पर दानिस्ता और बेरहमाना हमले। शेख रिजवान के इलाके में खुराक की तलाश में निकलने वाले बच्चा बच्ची को स्नाइपर ने कत्ल कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली बख्तरबंद ने साइकिल पर टक्कर मारकर बच्चों को गिराया और फिर करीब से गोली मार दी। गजा में ड्रोन के जरिए नसर अस्पताल खाली करने के पैगाम। मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों का दिल्ली चलो मार्च दूसरे रोज भी रवां दवां। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान नई झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेस की दिल्ली की जानिब बढ़ने वाले किसानों पर आंसू गैस की शेलिंग। हरियाणा में मुअत्तल मोबाइल इंटरनेट सर्विस में कल तक के लिए मजीद तौसी कर दी गई। दिल्ली की सरहदों पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एंथम का टीजर जारी। अली जफर और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। नवे एडिशन का काउंटडाउन शुरू। टीमों की प्रैक्टिस जारी। कौमी और बैन अवी क्रिकेटर्स अपनी अपनी फ्रेंचाइज को ज्वाइन करने लगे। कीवी ओपनर कॉलन मिनरो और इंग्लिश फास्ट बॉलर टाइमल मिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से Big Brains Heartbeats.